5 डेज में आपका दोनों काम चलेगा, प्रैक्टिस यानी टेस्ट और रिवीजन। प्रैक्टिस रिवीजन ये चलेगा। प्रैक्टिस किया, फीडबैक खराब आया, मतलब पेपर में मार्क्स कम आए, बेटर किया, प्रैक्टिस किया, बेटर किया। ये काम अगर 45 दिन में 20 मॉक टेस्ट के साथ, 10 मॉक टेस्ट के साथ आप अगर करते हो ना, तो आपको मैं बता रहा हूं, गारंटी देता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपकी सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगी। हेलो बच्चों, ये वीडियो है 58 डेज का और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या अभी भी हम अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। अगर मेरे मार्क्स 300 तक आ रहे हैं या फिर 400 तक आ रहे हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है, इस पे बात करेंगे। चलो इस बात को, इस पूरे वीडियो को एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, थोड़ा सर्वे के फॉर्म में देखते हैं। आप क्या किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो पहली बारी में सिलेक्शन ले लिया हो? क्या किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो 5-5, 6-6 साल में सिलेक्शन ना ले पाया हो और फिर आखिरी में 6th अटेम्प्ट या 7th अटेम्प्ट पे सिलेक्शन लिया हो? आपको 6-7 ईयर्स में सिलेक्शन वाले भी काफी बच्चे मिलेंगे, पहली बारी में भी सिलेक्शन वाले काफी बच्चे मिलेंगे। लेकिन और सर्वे करो, क्या कोई क्रैश कोर्स करके 1.5 महीने में सिलेक्शन ले लिया हो अपना? क्या कोई ऐसा बच्चा हो जो 1-1.5 महीने की प्रिपरेशन में जेन्युइनली, बिकॉज नेट पे, यूट्यूब पे तो बड़े सारे गलत इंफॉर्मेशन भी होंगे, उनका सिलेक्शन हुआ हो? आंसर इसमें भी मिलेगा, हालांकि कम बच्चों का मिलेगा। मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या उन सभी लोगों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा जिनके 300, 400, 500 आ रहे हैं। आंसर है नहीं होगा। लेकिन मैंने उन सभी लोगों का बोला है नहीं होगा। उन सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप सभी लोग में नहीं, कुछ लोग में आना चाहते हो तो आपका सिलेक्शन होगा। कैसे होगा? एक राइट स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिसका रिजल्ट हम इमीडिएट देख पाए, जिसका रिजल्ट हमें विजिबल हो, जिसका रिजल्ट ऐसा ना हो कि दूर जाके दिखे, हमें बाद में दिखे और बाद में पता चले कि रिजल्ट नीचे आया और टाइम बीत गया, फिर हम फेल हो गए। हमें इमीडिएट अपना रिजल्ट देखना होगा। इसी पे ये वीडियो बना रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन भी करना और शेयर भी कर देना। चलो आगे बढ़ता हूं। आगे मैं ये बताना चाहूंगा कि अब 58 डेज बचे हैं। आप 58 डेज में से आइडियली 45 डेज अलग कर लो। जब आप 45 डेज अलग करते हो तो आपके पास 13 डेज मिलते हैं। इन 13 डेज में आप जबरदस्त अपनी पढ़ाई करके 12 घंटा, 13 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा पढ़ाई करके आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। बट उससे पहले एक बात आपको सोचना होगा। पहले तो ये बताओ कि आप सभी उन 300, 400, 500 वाले स्टूडेंट में से हो जो सोचते हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। आंसर इसका नहीं था। इसमें होगे तब तो मुश्किल है, लेकिन आप कुछ 300, 400, 500 वाले बच्चों में से हो जिनका सिलेक्शन होता है। तो अगर कुछ वाले में हो तब तो ये काम करना, अदरवाइज मत करना। अब चलो कुछ लोग क्या करेंगे जिनको सिलेक्शन लेना है। उन सारे लोगों के लिए इन 13 डेज, अगले 13 डेज में अपना सिलेबस 12 घंटा, 13 घंटा, 10 घंटा पढ़ के खत्म करना है। रात दिन एक करो, तपस्या वाली बात मैं से बोलता हूं। कई बार आप देखते होंगे, हम कोई परिवार का पूरा मेंबर व्रत रहता है, तो व्रत रहना में क्या होता है कि डेफिनेट टाइम पे हर कोई कुछ फल उल खाता है, फलाहार कहते हैं उनको, और कुछ कुछ स्पेसिफिक कुट्टू का आटा या इस टाइप की चीजें लोग खाते हैं। तो मेन डाइट नहीं खाते हैं, तो त्याग करते हैं। शाम तक भूख लगती है, शरीर में दिक्कत होता है, लेकिन एक बिलीव रहता है कि हम कुछ प्रे कर रहे हैं, भगवान को खुश कर रहे हैं, उसके लिए व्रत रह रहे हैं। कुछ कुछ लोग पानी भी नहीं पीते, निराजल, बिना जल के व्रत रहते, वो त्याग करते हैं। तो उसी तरह सोचो वो लोग एक दिन में कितना ज्यादा त्याग करते हैं। आपको तो कुछ नहीं करना, खाना बढ़िया मिल रहा है, बिस्तर पे आप हो, आप अपने घर में हो, बेड पे हो, आप अपने टेबल चेयर पे सेट करके बैठे हो। इन सब के बीच आपको करना क्या है? अपने एक बहुत अच्छी लाइफ के लिए, अपने एक बहुत अच्छे ड्रीम के लिए, क्योंकि ये ड्रीम आपका भी था, आपके पेरेंट्स का हो सकता हो, लेकिन आपका भी था। आपका ड्रीम अगर थोड़ा बहुत मर रहा हो ना, तो किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, किसी छोटे हॉस्पिटल में जाओ, किसी क्लिनिक पे जाओ। ये जो ड्रीम है ना, वो जिंदा हो जाएगा। क्योंकि वो आपको जो फिर लगेगा ना कि यार ये जगह मैं पा सकता हूँ। मुझे आए दिन मैं कहीं जाता हूँ, कई पेरेंट मुझे मिलते हैं, बोलते हैं आपका पढ़ाया हुआ बच्चा इस टाइम इंटर्नशिप कर रहा है, उसका MBBS कंप्लीट हो गया, इस टाइम जॉब में है, इस टाइम PG कर रहा है, इस टाइम PG की तैयारी कर रहा है।
तो आप सोच सकते हो कितने अच्छे से वो मिलते हैं और मुझे कितना अच्छा लगता है। आप खुद उस रोल में होगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। बेटर होगा कि आप सब कुछ भूल के 13 दिन अपने सिलेबस को खत्म कर दो, बिल्कुल निपटा डालो। उसके बाद 45 डेज में आपका दोनों काम चलेगा, प्रैक्टिस यानी टेस्ट और रिवीजन। प्रैक्टिस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, ये चलेगा। प्रैक्टिस किया, फीडबैक खराब आया, मतलब पेपर में मार्क्स कमाए, बेटर किया, प्रैक्टिस किया, बेटर किया। ये काम अगर 45 दिन में 20 मॉक टेस्ट के साथ, 10 मॉक टेस्ट के साथ आप अगर करते हो ना, तो आपको मैं बता रहा हूं, गारंटी देता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपकी सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगी। आप बॉटम 620 सोचो, आप 720 वगैरह भूल जाओ। ये 620 अगर आप सोच के करेंगे ना, कोई नहीं रोक पाएगा आपका सिलेक्शन, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आपको फिजिक्स में चाहिए 140-50, केमिस्ट्री में चाहिए 140-50, बायोलॉजी में चाहिए 330, 340, 335। इन सब को क्लब किया जाएगा तो बनेंगे हमारे 620-30। यहाँ पे हम स्टेट या नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं हमें अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। विश्वास रखिए, प्लान आपके हाथ में है, एग्जीक्यूशन आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। लेकिन रिजल्ट आता इन दोनों चीज़ों से। अगर इन दोनों चीज़ों को आप परफेक्ट करके लेके जाएंगे, रिजल्ट आपका ही होगा। और मेरे पास हर साल ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये करके दिखाते हैं। झूठ बिल्कुल नहीं बोला जाता, ये चीज़ें फैक्ट बेस्ड होती हैं। हम एजुकेशन में हैं तो आपको ऐसे कुछ भी एक डेटा नहीं दे सकते। और आपको बोल रहा हूँ, आप खुद सर्वे कर लो। याद रखना, सिलेक्शन वही ले जाता है जो डिजर्व करता है। ये वो एग्ज़ाम नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है कि आपने देखा बगल वाले एक हमारा बच्चा था, उसकी हालत ख़राब हो गई, मतलब उसकी हालत ख़राब थी कि वो शायद फेल हो जाए, लेकिन बाद में पता चला 75% मार्क्स ले आया, 80% मार्क्स ले आया बोर्ड में, और बोर्ड में क्लियर कर लिया। ऐसे आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, नालायक बच्चा बोर्ड में क्लियर कर गया, पास कर गया, क्योंकि वहाँ ग्रेस मार्क दे दिया जाता, गवर्नमेंट कहता पास करो सबको। ये कंपटीशन में एक भी नालायक बच्चा सिलेक्शन नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। इवन लायक बच्चे, आप लोग भी का सिलेक्शन, आप लोगों में से कई लोग का रुक जाता है। तो सोचो, जो अच्छे बच्चे स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं उनका तो सिलेक्शन रुक ही जाता है, तो बिना पढ़े कैसे किसी का सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपको पूरी ताकत लगा के अभी जुटना पड़ेगा। उसके बाद 13 दिन है, 13 दिन में आप सब कुछ हिला के रख दो, बिल्कुल रात दिन एक कर दो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो। चाहे उसके लिए टाइम टेबल में आधा दिन आपका खर्च हो, 45 मिनट खर्च हो, बट प्लीज़ एक बार आप कर लेते हो ये काम तो रेस्ट ऑफ द जॉब आपका आसान हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी और आपको थोड़ा बहुत इससे फ़ायदा होगा। सो ऑल द वेरी